हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट 4 स्टार्ट किए हैं। यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो गया है, यूनिट 4 बचा हुआ था, इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक, तो यूनिट 4 का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लास्ट आपका बचा हुआ है जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम। इसमें आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो भी जान लीजिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एक्सेल से बनता है, एसपीएसएस से बनता है, मिनी टाइप से बनता है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे और आज आपका यूनिट 4 पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। बस आपको आसान भाषा में यहाँ पर देख के वीडियो को समझना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। चलिए हेडिंग डालते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम। अगर हम लोग बात करें कि स्टडी के बारे में इनके, तो स्टडी कंडक्ट, इसका स्टडी जो होता है कंडक्ट या फिर अप्लाई किया जाता है ह्यूमन सब्जेक्ट के टेस्ट। जैसे न्यू ड्रग कोई बनता है ह्यूमंस का, तो उसके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। इनका न्यू अप्रोच क्या होता है, सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, या फिर प्रोसेस ऑफ इंप्रूव डायग्नोसिस। जैसे कोई बीमारी हो जाता है, उसके डिजीज के उसके डायग्नोसिस को क्या करना, इंप्रूव करना। ठीक, जिसे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी दवा बनाया जाता है तो उसको अप्लाई किया जाता है ह्यूमन के ऊपर। ठीक, जैसे एनिमल के ऊपर पहले इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर वर्क कर रहा है तब ह्यूमन के ऊपर किया जाता है। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है तो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। देखते हैं उसको कि असर सही से कर रहा है कि नहीं सही से असर कर रहा है तो धीरे धीरे करके उनके इफेक्ट को इंप्रूव किया जाता है और उनके साइड इफेक्ट को कम कराया जाता है। तो यही इनका काम होता है। वन ऑफ द एम, इनका एम क्या होता है, इनका एक एम होता है दिस ट्रायल टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट के लाइफ की क्वालिटी को क्या करना, इंप्रूव करना। ड्रग के क्वालिटी को जब इंप्रूव करेंगे तो ही पेशेंट ठीक होगा। ठीक, तो ये बात आप लोग जानते रहिए। एवरी ईयर द नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंक्रीज 10 to 12%। ठीक, हर साल देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो इंक्रीज होता है। कितना ज़्यादा, 10 से 12% तक इंक्रीज होता है। इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन दिस सेम। तो ये बातें हो गए। तो ये बात जो आपको बता रहे हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पूछता है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग इतना बात लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, इनमें कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं, तो मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे इन्वॉल्विंग आप ह्यूमन सब्जेक्ट हो गया, मूविंग फॉरवर्ड टाइम हो गया, कंपेरिजन कंट्रोल हो गया, मेथड टू मेजर इंटरवेंशन हो गया, फोकस क्या होता है, अननोन जो होता है, या फिर इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन के ऊपर इनका मेन फोकस होता है। कंडक्ट करते हैं अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ थेरेपीज। ठीक, टेस्ट ए सर्टेन हाइपोथेसिस होता है। तो ये इनके मेजर कंपोनेंट होते हैं। किसके मेजर कंपोनेंट होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के। अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल, जो कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इनमें प्रोटोकॉल्स कुछ होते हैं और क्या होता है, कुछ इन्फॉर्म कंटेंट होते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग इसको लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ, नोट्स आपको दे दूंगा, तो वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको इनके बारे में पता हो जाएगा। जैसे आप लोग जाएंगे इंडस्ट्री में तो थोड़ा बहुत आपके इनके बारे में नॉलेज रहेगा तो सही रहेगा। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनता है स्टैटिकल एनालिसिस से। स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिफर करता है स्पेशल प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, जो कि अलाउ करता है यूजर को परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। जैसे कुछ हार्ड प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे डाटा दे दिए हैं, अब उसको हम लोग को कलेक्ट करके सबको काउंट करके सबका हिसाब रखना है। बहुत सारे डाटा हो गए तो सब लैपटॉप के माध्यम से, एक्सेस के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से सब डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे मॉडल बन चुके हैं कि पहले ज़माने में जब सब लोग रजिस्टर बनाते एक दो रूम, उनका अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं उनका रजिस्टर ही भर जाता था। ऑफिस में एक दो रूम रहता था जिसमें पूरा का पूरा डाटा था रजिस्टर का, उसमें पूरा का पूरा इतना रजिस्टर रखते थे वो लोग कि पूरा रूम ही भरा रहता था। लेकिन अब नियम कानून बदल चुके हैं और अब क्या होता है, अब वो लोग डाटा को सेव कर लेते हैं अपने लैपटॉप में। अच्छे प्रोग्राम आ गए हैं, उसमें सब लोग सेव करते हैं जिससे वो कभी हटेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए जो कि फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला SPSS स्टैटिक्स हो गया, R स्टूडियो हो गया, eViews हो गया, MS एक्सेल हो गया, स्टेटा हो गया, GMP हो गया, ओरिजिन प्रो हो गया, जेन्यू ऑटोब हो गया, मिनी टैब 18 हो गया, SCI लैब हो गया, उसके बाद TIMI सूट हो गया। तो ये सारे चीज़ हमारे होते हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे SPSS स्टैटिक के बारे में, R स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे, MS एक्सेल के बारे में। ठीक, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मिनी टैब के बारे में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया गया। तो एक एक करके चलिए जानते हैं। अगर हम लोग बात करें SPSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंस।
तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, MS एक्सेल के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग स्टैटिकल एनालिसिस यूजिंग MS एक्सेल। अब MS एक्सेल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जो लोग के पास लैपटॉप होगा उन सभी लोगों के पास पता होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फाइल बनाए जाते हैं, बहुत सारे डाटा कलेक्शन के लिए कोई भी कॉलम बना के डाटा को कलेक्ट करते हैं और भी चीज़ किया जाता है, तो वो सारे काम कहाँ पर किया जाता है, MS एक्सेल में किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, जो कि तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं क्या होता है एक्सेल के बारे में। आप लोग बहुत पहले भी जानते होंगे, लैपटॉप आपके पास होगा तो आप लोग सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। ठीक, सिंपल रूप से अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, एक्सेल जो होता है एक मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज करने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, टूल होता है। किसके लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कॉलम बनाते जाते हैं, कॉलम बनाते जाते हैं और भी अच्छी अच्छी PDF बनाए जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ वहाँ पर बनाए जाते हैं। डाटा के एनालिसिस के लिए होता है। ये एक सिंपल होता है, लेस कॉस्ट का होता है। उसके बाद कन्वीनियंस यूज होता है, आसानी से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। और इसमें ड्राइंग ग्राफ भी होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं उसमें ड्राइंग भी करते रहते हैं। एंड लॉट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी प्रकार की चीज़ें MS एक्सेल में होते हैं। इसका फीचर क्या होता है, ये फीचर कैलकुलेशन के लिए होता है, ग्राफिंग टूल के लिए होता है, पाइवट टेबल अच्छे अच्छे टेबल बनाने के लिए होता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है उसमें, और ये वाइडली अप्लाइड किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। ठीक, तो सिंपल रूप से लिख सकते हैं इनका फीचर क्या होता है। अगर हम लोग बात करें MS एक्सेल जो होता है, इनके फीचर क्या क्या होते हैं, तो ये अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा लार्ज साइज में, और ये अलाउ किया जाता है डिजाइनिंग ऑफ प्रोफेशनली लुकिंग चार्ट 3D के रूप में इसको बनाया जाता है। इफेक्ट शैडोइंग ट्रांसपेरेंट हो गया डाटा। हम लोग देखते होंगे जो लेक्चर आप लोग को लैपटॉप में बताते हैं वो भी कभी कभी MS एक्सेल के द्वारा भी आप लोग का लेक्चर चलाते हैं। लैपटॉप वाले लेक्चर जैसे आप लोग देखे होंगे हमारा उसका फर्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी लैपटॉप पे ही आपका वो क्लास चला रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारा रहता है कि MS एक्सेल के माध्यम से उसमें PDF को अपलोड करके और आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो हर चीज़ एक्सेल के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, बस यही आप लोग जान लीजिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो लोग हमारा लेक्चर देखे होंगे उन्हें पता होगा, लैपटॉप में बहुत ही आसानी से पढ़ा रहे हैं और MS एक्सेल का यूज भी उसमें थोड़ा बहुत करते रहते हैं। ठीक, इनके मेन फीचर क्या होते हैं, 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें MS एक्सेल का जो एप्लीकेशन होता है तो क्या होता है, इसे मैनेज कर सकते हैं, नेम लिस्ट ऑफ डाटा रिकॉर्ड को परफॉर्म किया जाता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन, और आसानी से डेली बिजनेस में इसका काम किया जाता है, आसानी से सभी डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है इसमें, क्रिएट फॉर्म एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, एनालिटिकल टूल होता है, कॉर्पोरेट बजटिंग होता है। ठीक, तो सबके लिए बहुत ही बेहतरीन ये होता है। क्या बेहतरीन होता है, MS एक्सेल, जिसका यूज बिजनेस पर्पज में और भी अच्छे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेली इसका यूज किया जाता है, लोग करते भी हैं। तो MS एक्सेल का पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा आता है SPSS के बारे में। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे स्टैटिकल एनालिसिस यूजिंग SPSS। SPSS का मतलब क्या होता है, स्टैटिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंस। अब यह क्या होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किया जाता है जिसका यूज किया जाता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए। बिजनेस रिसर्च में डाटा को एनालिसिस करने के लिए हम लोग SPSS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। SPSS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंस। ये जो सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च किया गया था 1968 ईस्वी में। ठीक, तो सिंपली लिख सकते हैं इट इज लॉन्च इन 1968 में ये लॉन्च किया गया था, और इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए, प्रोसेसिंग क्वेश्चनरीज में इसका यूज किया जाता है। रिपोर्ट करते हैं, टेबल एंड ग्राफ बनाते हैं, तो वो सारे काम में इसका काम आता है। और ये वाइडली यूज किया जाता है सोशल एंड बिहेवियरल साइंस में। ठीक, और इसका यूज किया जाता है हेल्थ रिसर्च में, सर्वे कंपनी में यूज किया जाता है, एजुकेशन रिसर्च एंड गवर्नमेंटल में, सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी ये जो होता है सॉफ्टवेयर ये भी एक फेमस होता है और इसका भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। आसान भाषा में सब ये भी लिखा गया है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग। अगर बात करें कि इनका फीचर क्या होता है, तो फीचर आप लोग यहाँ पर लिखे गए हैं। आप एक बात और बता देता हूँ, इसका पेपर सॉल्व कराया हूँ, बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैं पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग को बताया भी था कि MS एक्सेल और SPSS ये दोनों टॉपिक का एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों का क्या होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम लोगों ने MS एक्सेल का तो एप्लीकेशन देख ही लिए, ठीक, और इसका भी एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा है। तो फीचर क्या होते हैं आप लोग लिख सकते हैं, यूज क्या होता है आसानी से लिख सकते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा गया उसको बता देता हूँ। इसका यूज किया जाता है मार्केट रिसर्चर में, हेल्थ रिसर्चर में, सर्वे कंपनी में भी यूज किया जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है, एजुकेशनल रिसर्च में भी यूज किया जाता है, इसका मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो जान लीजिए इसका यूज कितना ज़्यादा है। SPSS का यूज जो है बहुत ज़्यादा है, इतने सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया इनका एप्लीकेशन। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं मिनी टैब के बारे में। अब मिनी टैब क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। यह क्या होता है, स्टैटिकल पैकेज होता है जिसको डिजाइन किया गया है स्पेशली किसके लिए, टीचिंग के लिए,
इंट्रोडक्टरी स्टैटिकल कोर्स के लिए इसका अब ये जो होता है मिनी टैब टीचिंग के लिए ज़्यादा फेमस होता है। इसका इजीली यूज कर सकते हैं, ये इजी यूज होता है स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज। और ये जो होता है एक क्या होता है विटाल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है कोर्स का, ठीक, जो कि यह डिजाइन किया जाता है। दिस इज डिजाइन इसेंशियली फॉर द सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल। यह सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल के लिए क्या होता है डिजाइन किया जाता है टू गिव इफेक्टिव सॉल्यूशन, जो कि क्या देता है इफेक्टिव सॉल्यूशन को देता है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। इज द मोस्ट सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, ठीक। सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, यह इंप्रूवमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को। सिंपल आप लोग जान लीजिए, ठीक, आसानी से लिख सकते हैं। अब वही चीज़ ये भी हो गया कि मिनी टैब जो होता है इनके फीचर क्या क्या चीज़ होते हैं, इसमें इनके फीचर क्या होते हैं, ठीक, तो ये लिख सकते हैं। अगर बात करें मिनी टैब फॉर डाटा मैनेजमेंट और मिनी टैब फॉर डाटा एनालिसिस में क्या क्या होते हैं डिफरेंट, तो दोनों में लिख सकते हैं कॉलम बना करके, दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें क्या क्या फीचर होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आसानी से वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा। हम लोग अगर बात करें जो मिनी टैब होता है इनमें क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो सिंपल रूप से एप्लीकेशन अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि मेन एप्लीकेशन जो इसका होता है प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रॉ डाटा एंड जनरेट करता है मीनिंगफुल इनसाइट को। और ये जो होता है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन को बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मिनी टैब। एंड हेल्प अस द माइंड डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स कंपाइल एंड इट एनालाइज इट एंड इट डज डिजाइनिंग क्लीनिंग प्रोसेसिंग। और ये जो होता है डिजाइनिंग के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, पैकिंग के लिए होता है स्टैटिकल पीपल। तो ये एप्लीकेशन 3 से 4 पॉइंट लिखे गए हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा है वो है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का है या फिर इसको कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये जो होता है रिफर करता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके बारे में पूरा का पूरा डाटा को कलेक्ट करता है और क्या करता है रिफर करता है जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देख लीजिए आप लोग कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोल्ड क्रीम बना रहे हैं, अब कोल्ड क्रीम कैसे बनाना है, बीजवैक्स कितना डालना है, बोरेक्स कितना डालना है, कोकोनट ऑयल कितना डालना है, हमें प्रिजर्वेटिव कितना डालना है, उसके बाद एलोवेरा कितना डालना है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे बनाएंगे, कितने भी अमाउंट में करके डालेंगे। तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तभी हम बना पाएंगे। तो वही हमारा प्रोसेस होता है डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। समझ गए आप लोग। तो इनके क्या क्या पर्पज होते हैं, पर्पज अगर लिखना चाहते हैं तो पर्पज आसान भाषा में लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। इनके पर्पज क्या होते हैं बस इतना जान लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा। तो यहीं पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट और यूनिट 4 आपका क्या हो गया टोटल कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों आपका यूनिट 4 यहीं पर हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।